जनरल राहिल शरीफ पाकिस्तानी सेना से रिटायर होने के बाद एक नई सेना के कमांडर बन गए हैं। इस सेना में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि 39 देशों की सेना शामिल होगी। यह सैन्य संगठन सऊदी अरब ने बनाया है, जिसे इस्लामिक आतंक निरोधी गठबंधन का नाम दिया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की यह नजदीकी भारतीय कूटनीति के लिए एक झटका मानी जा रही है। देश के दुश्मन को बड़ी गद्दी, राहिल शरीफ को बड़ा ओहदा। इस्लामिक मिलिट्री का नया हाकिम राहिल। पाकिस्तान की सेना का जनरल रहते राहिल शरीफ और आईएसआई ने मिलकर भारत में पठानकोट और उड़ी जैसे हमले कराए, लेकिन नवंबर में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राहिल शरीफ बड़े बेआबरू होकर अपनी ही सेना के कूचे से निकले। नवंबर 2016 में राहिल शरीफ पाकिस्तानी सेना के जनरल पद से रिटायर हो गए और उनकी जगह ले ली जनरल कमर जावेद बाजवा ने। नवंबर में जब पाकिस्तान सेना के पूर्व जनरल राहिल शरीफ रिटायर हुए तो हर कोई जानना चाहता था कि अब वो क्या करेंगे। तो आपको बता दें कि पाक सेना के पूर्व मुखिया जनरल शरीफ अब इस्लामिक मिलिट्री अलायंस को लीड करेंगे और उनकी पोस्टिंग सऊदी अरब में होगी। अब राहिल शरीफ एक ऐसे सैन्य अभियान के मुखिया बन गए हैं जो 39 देशों की सेनाओं का साझा गठजोड़ है। राहिल शरीफ को इस्लामिक देशों की गठबंधन सेना का मुखिया नियुक्त किया गया। इस गठबंधन में 39 देश शामिल हैं। ये सैन्य गठबंधन सऊदी अरब ने तैयार किया है। बताया जाता है कि इसका मकसद आतंकवाद से लड़ना है। इसका हेड ऑफिस सऊदी अरब के रियाद में होगा और अब राहिल शरीफ सऊदी अरब में ही पोस्टेड होंगे। इस बात की जानकारी खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दी। ये परसों तरसों ये चीज़ फाइनलाइज हुई है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। आई थिंक सारी उम्मा को, जो उम्मा पे इस वक्त जो इत्तला का वक्त है, सारी उम्मा को विदाउट एनी एक्सेप्शन जो है इसमें होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक कुछ दिनों पहले एक समझौता किया गया था। इसके तहत राहिल शरीफ को सऊदी अरब में पोस्ट किया जाएगा। आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर और नवाज शरीफ की रजामंदी के बाद यह फैसला लिया गया। 2015 में सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि दुनिया के 34 इस्लामिक देश एक इस्लामिक मिलिट्री तैयार करेंगे। मध्य पूर्वी देशों की राजनीतिक रस्साकशी में शामिल होने को लेकर पहले पाकिस्तान पसोपेश में था। पाकिस्तान इसमें शामिल होगा या नहीं, इसे लेकर शुरुआत में चीजें साफ नहीं थी। फिर बाद में नवाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर अपनी रजामंदी दे ही दी, लेकिन यह तय नहीं था कि पाकिस्तान सेना के रिटायर्ड जनरल को इस सैन्य संगठन में इतने बड़े ओहदे से नवाजा जाएगा। जाहिर है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ने जा रही हैं, जो भारत की विदेश नीति के लिए झटका माना जा सकता है। जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, मुसलमान देशों के अंदर जैसे कि ये अपना यूएई है, सऊदी अरेबिया है और तुर्की है, इन मुस्लिम देशों के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया है कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले तक ये मुस्लिम देश भी भारत का साथ दे रहे थे और पाकिस्तान को बिल्कुल नंगा कर रहे थे, यहां तक कि टेररिज्म का सवाल है। लेकिन राहिल शरीफ के आने के साथ पाकिस्तान की जो से है इस अलायंस के अंदर काफी मजबूत हो जाएगी, काफी बढ़ जाएगी। भारत अब तक विश्व बिरादरी से पाकिस्तान को अलग थलग करने में काफी हद तक कामयाब हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ बड़ी नजदीकी भारत के लिए झटका मानी जा रही है।
गौरतलब है कि अप्रैल 2016 में मोदी की सऊदी अरब यात्रा के दौरान सऊदी अरब के साथ आतंकवाद पर समझौता हुआ था। इस यात्रा के बाद ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 2 आतंकी संगठनों पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन अब आतंकवाद समर्थक राहिल शरीफ को ही सैन्य अभियान का मुखिया बना दिया गया। इस सैन्य गठबंधन का मकसद इसके 39 इस्लामिक देशों के बीच सुरक्षा मसलों पर सहयोग कायम करना, सैन्य परीक्षण करना और हथियारों का लेन देन करना है। इनका एक ज्वाइंट कमांड सेंटर बनाया गया है रियाद, जो कि सऊदी अरब कैपिटल है, वहां पे, जहां से कि राहिल शरीफ ऑपरेट करेंगे। इसका मकसद यह है कि जब भी किसी, जैसे नेटो में था कि अटैक ऑन वन कंट्री इज कंसिडर अटैक ऑन द एंटायर अलायंस, तो अगर मान लीजिए किसी एक देश के अंदर दहशतगर्दी हमला हो जाता है तो वो समझा जाएगा कि वो पूरे बाकी देशों के ऊपर भी हो चुका है और उनके सबके रिसोर्स जो है इस्तेमाल किए जाएंगे। हालांकि कहा यही जा रहा है कि इस गठजोड़ का मकसद आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई छेड़ना है। साथ ही ये संगठन सवालों के घेरे में भी है। 39 मुस्लिम देशों की अलायंस बनाई जा रही है, जो कि मिलिटरली एक बहुत स्ट्रांग अलायंस होगी। तो ये जो अलायंस है यकीनन उस इलाके की जो स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज है उसके ऊपर भी इंटरफेयर करेगी। आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान को अलग थलग करने की प्रधानमंत्री की कोशिश रंग ला रही थी। लेकिन एक बार फिर आतंक को पोसने वाले देश के रिटायर्ड जनरल को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेना जैसे संवेदनशील मामले में विश्वास पात्र को ही कमान सौंपी जाती है। जाहिर है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री की कूटनीति के चलते पाकिस्तान विश्व बिरादरी में अलग थलग पड़ गया था। मोदी के दौरे के बाद खुद सऊदी अरब ने उसके 2 आतंकी संगठनों पर पाबंदियां लगाई थी। लेकिन अब आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को ही आतंकवाद खत्म करने की जिम्मेदारी सौंप चुका है। इसके भी कई कूटनीतिक मायने हैं। 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उड़ी में सेना कैंप पर हमला। हमेशा की तरह आतंकी पाकिस्तानी सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि पाकिस्तान ने फिर से अपना रंग दिखा ही दिया। पाकिस्तानी सरकार, सेना और आईएसआईएस की साजिश ने फिर से भारत के साथ विश्वासघात किया। 19 जवानों के बहे खून के एक एक कतरे का बदला लेने के लिए पूरा देश सुलग रहा था। चारों तरफ पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की मांग होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चिताया, लेकिन पाकिस्तान उसके सिर पर कहां जू रेंगने वाली थी। उसने वही किया जो उसे करना था। नतीजा, इसके बाद बारामूला भी हुआ, नगरोटा भी, और इसके पीछे था एक चेहरा, राहिल शरीफ। जवाब में भारत ने विश्व मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की मुहिम छेड़ दी। पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में जाने से इनकार कर दिया, और तो और भारत की ही अपील पर 6 देशों ने सम्मेलन में शामिल होने से मना कर दिया। मजबूरन पाकिस्तान को सार्क सम्मेलन रद्द करना पड़ा। इस बात से तो अब पूरी दुनिया वाकिफ है कि पाकिस्तान बातों से समझने वालों में नहीं है, उसे बस आतंक की भाषा समझ आती है। लेकिन हालात देखिए कि जो देश पूरी दुनिया में आतंक को पालने पोसने के लिए बदनाम है, जिसने आतंकवाद की जड़ें इतनी गहरी कर दी कि अब वो पूरी दुनिया के लिए एक नासूर बन गई है, उसी देश के एक आतंकवाद का समर्थन करने वाले रिटायर्ड जनरल को आतंकवाद के खात्मे का जिम्मा सौंप दिया गया। पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का क्रिएटर भी है और साथ ही साथ दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई का अपने आप को एक्सपर्ट भी मानता है। आतंकवाद सिर्फ एक बहाना है। ये अलायंस मेरी तरफ से एक एंटी शिया अलायंस है। ये शिया कंट्रीज जो हैं उनको लेट डाउन करने के लिए बनाई गई है। पाकिस्तान ने भारत को अपना जानी दुश्मन माना है। हर वक्त वो भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश में लगा रहता है। राहिल शरीफ के पाकिस्तानी सेना के चीफ रहते भारत को जो जख्म मिले, उसके बाद सवाल उठने लाजिम है कि आतंकी मंसूबे रखने वाला शख्स क्या आतंकवाद के खिलाफ सच्ची लड़ाई लड़ पाएगा, या यहां भी भारत को घेरने की कोशिश की जाएगी।
राहील शरीफ जो है वो माना जाता है कि वो एक स्ट्रांग आदमी है और एंटी टेरर ऑपरेशन में उसकी नॉलेज जो है वो काफी है, इसलिए उसको इसका सरगना चुना गया है। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि इस एंटी टेरर अलायंस को एक मिलिट्री अलायंस के रूप में इस्तेमाल किया जाए और जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एंटी इंडिया बेस्ड है। इसकी हर हरकतें, हर कार्रवाई, हर चाल हिंदुस्तान के खिलाफ रहती है, तो इसलिए वो कोशिश करेगा कि इस अलायंस को एक नेटो टाइप अलायंस बनाया जाए और इसे इंडिया के खिलाफ एज ए मिलिट्री अलायंस जो है वो इस्तेमाल किया जाए। इस्लामिक मिलिट्री अलायंस 39 मुस्लिम देशों का एक समूह है जिसमें कतर, तुर्की, मिस्र, सीरिया, यमन, कुवैत, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और सूडान जैसे देश शामिल हैं। इसका मकसद बढ़ती दहशतगर्दी से मुकाबला करना है। दिसंबर 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। अब सवाल यह है कि 39 देशों के इस समूह की अगुवाई के लिए पाकिस्तान के राहिल शरीफ को ही क्यों चुना गया? कतर, तुर्की, मिस्र या कुवैत जैसे देशों के सेनाध्यक्षों को तवज्जो क्यों नहीं दी गई? क्या ये रिटायरमेंट के बाद भी राहिल शरीफ की भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को कायम रखने की साजिश है? मध्य पूर्व एशिया कूटनीतिक और आर्थिक दोनों ही लिहाज से भारत के लिए काफी अहम है। यहाँ पर न सिर्फ करीब 10 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं, बल्कि तेल और गैस के अकूत भंडार होने की वजह से भी ये भारत के लिए बेहद अहम बन जाता है। भारत इस क्षेत्र में अपने संबंध बढ़ाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। इसका नतीजा ही था कि पिछले साल अप्रैल में सऊदी अरब के दौरे पर गए पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। इस घटना के बाद पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। सऊदी अरब से भारत की दोस्ती उसे रास नहीं आई। अब भारत के दुश्मन का इस्लामिक मिलिट्री अलायंस की गद्दी पर ताजपोशी भारत की विदेश नीति के लिए झटका है। भारत इन देशों के साथ, खासकर सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ अपने कूटनीतिक संबंध जो है वो बढ़ा रहा था। यहां तक कि इन देशों के साथ 1-to-1 मिलिट्री एक्सरसाइजेज और नेवल एक्सरसाइजेज प्लान की जा रही थी और पाकिस्तान ये नहीं चाहता है। तो इसलिए एक किस्म का भी शेषोपंज हो जाएगा इन देशों के लिए कि क्या वो कोलिशन की जो धर्म है उसको मानते हुए भारत को इग्नोर करें। हालांकि इस अलायंस के वजूद पर ही सवाल उठते रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस अलायंस का हाल हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जैसा है। लेकिन तब भी इतने देशों के समूह में पाकिस्तान को मिलती तरजीह भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है। पाकिस्तान इस नई फौज को नई ताकत के तौर पर देख रहा है। उसका इरादा 39 देशों की फौज को इकट्ठा कर एशिया में पावर बनने का है। नेटो संगठन की तर्ज पर पाकिस्तान इसे ताकतवर बनाने का ख्वाब देख रहा है। अंदेशा यह भी है कि इस सैन्य गठजोड़ के बनने से एशिया में हालात बिगड़ भी सकते हैं। दिसंबर 2015 में जब सऊदी अरब ने सैन्य संगठन का ढांचा खड़ा करने का मन बनाया तो कई देशों को इस बारे में जानकारी भी नहीं थी कि वो इस अलायंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उनमें से एक पाकिस्तान भी था। नवाज शरीफ सरकार को जब सऊदी अरब ने इस बात की जानकारी दी कि उसे इस संगठन में शामिल किया जा रहा है, तब पाकिस्तान इस गुट में शामिल होने से इनकार कर चुका था। पाकिस्तान ने इस अलायंस को पहले तो जो ज्वाइन करने से आनाकानी की थी। शुरू में पाकिस्तान को जब बोला गया तो पाकिस्तान ने बोला कि हमें इसके लिए हमारे साथ सुलह नहीं की गई है, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब सऊदी अरेबिया ने नाराजगी जताई और क्योंकि पाकिस्तान तो जीता ही सऊदी अरेबिया के पैसे के ऊपर है, तो फिर पाकिस्तान उनके साथ मिल गया। लेकिन चालाक पाकिस्तान को इसमें अपना फायदा नजर आया। पाकिस्तान ने इस सैन्य संगठन को नाटो की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। जाहिर है कि 39 देशों की सेनाओं के गठजोड़ से पाकिस्तान की ताकत बढ़ेगी। खुद पाकिस्तान का जनरल इस सैन्य संगठन का अगुवा होगा तो जाहिर है कि कमांड पाकिस्तान के हाथ में होगी। पाकिस्तान इस संगठन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी कर सकता है। पाकिस्तान भारत पर अपने देश में दखल देने के आरोप लगाता रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ दस्तावेज भी दिए हैं। ऐसे में आशंका है कि पाकिस्तान देर सबेर इस संगठन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर सकता है। जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो एशिया में बदला जा रहा है
और अगर एशिया में ऐसी मिलिट्री अलायंस आ जाती है तो उस मिलिट्री अलायंस को अगर वो भारत के खिलाफ बन जाती है तो भारत को काउंटर करने के लिए रूस का सहारा लेना पड़ेगा। रूस, ईरान, इराक और भारत, इनको मिलकर फिर एक ऐसी अलायंस बनानी पड़ेगी जो कि इस अलायंस को काउंटर करे। पाकिस्तान समझ चुका है कि एशिया में वो अपने बूते बड़ी ताकत नहीं बन सकता, इसीलिए सऊदी अरब में इस सैन्य संगठन का हिस्सा बनना और उसका मुखिया राहिल शरीफ को बनवाना उसके लिए बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है नाटो सैन्य संगठन की तर्ज पर इस संगठन को खड़ा किया जाए, जिसका मूल विचार है कि अगर किसी एक देश पर हमला या आतंकवादी हमला होता है तो सभी देशों पर आतंकवादी हमला माना जाएगा। पाकिस्तान इसी तरह ताकत हासिल करना चाहता है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सैन्य संगठन बनवाने के लिए महज आतंकवाद का बहाना लिया गया है। फिलहाल कोई नहीं जानता कि ये सैन्य गठजोड़ कैसे और क्या काम करेगा, लेकिन इस पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। इसे सुन्नी देशों का शिया देशों के खिलाफ सैन्य गठजोड़ माना जा रहा है, जिससे शांति बहाली की उम्मीद बेमानी ही है और आने वाले दिनों में अंदेशा ये भी है कि इस सैनिक गठजोड़ के चलते रीजन में कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बहुत पर ये प्योरली सुन्नी मुल्कों की अलायंस है, इसमें सिर्फ सुन्नी मुल्क हैं, शिया कंट्री कोई भी नहीं है इसके अंदर। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ टेररिज्म के लिए नहीं है, ये ईरान के खिलाफ भी है। इजराइल का रवैया क्या है इसके खिलाफ होगा वो भी मालूम नहीं है, क्योंकि इजराइल भी इससे थ्रेटन फेस करेगा। सऊदी अरब की रहनुमाई और राहिल शरीफ की अगुवाई में बनी इस फौज का असल काम आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल तो विशेषज्ञ इसे खतरे की आहट मान रहे हैं, क्योंकि दुश्मन अब ताकत जुटाने में लगा है। और इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही।